नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय वाक्य बोध के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि वाक्य क्या होता है और शब्द मिलकर कैसे हमारे भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। हम यह भी जानेंगे कि एक वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय, जिसमें उद्देश्य के बारे में कही गई बात होती है। साथ ही हम वाक्यों को उनकी रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के रूप में पहचानना सीखेंगे। उदाहरणों के माध्यम से यह अध्याय आपको वाक्यों को समझने, बनाने और सही प्रकार से पहचानने में मदद करेगा। अध्याय 12 वाक्य बोध। शब्दों का वह सार्थक समूह जो हमारे भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमें अपने देश पर गर्व है, प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों का देश है। उपयुक्त सभी कथनों से वक्ता का पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, मतलब जो भी बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर हो रहा है। अतः ये सभी कथन वाक्य हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, अतः विराम चिन्ह से वाक्य की पहचान भी होती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जो वाक्य में प्रयोग करते हैं उनको पद कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसका वर्णन किया जाए, उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में मुख्य रूप से कर्ता और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। कर्ता जैसे राजम, तो ये हो गया कर्ता। राजम ने गाना गाया, मान लीजिए हमने ये बोला, तो राजम कर्ता हो गया। उसके साथ राजम की विशेषता बताने वाले, मेरा भाई राजम बहुत अच्छा गाता है, तो मेरा भाई राजम, ये सब उद्देश्य में आ गए। अब पढ़ते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। भावना ने गाना गाया, भावना ने उद्देश्य हो गया। ने इसलिए कि ये जो ने है ये कर्ता कारक का विभक्ति परसर्ग है, भी हमने कारक वाले पाठ में पढ़ा था। राजम बहुत बुद्धिमान है, इसमें केवल राजम उद्देश्य है। तोता हरी मिर्च खाता है, तो उद्देश्य कौन हुआ? तोता, क्योंकि तोते की बात चल रही है, तोते के विषय में बताया जा रहा है, हरी मिर्च खाता है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: सकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, शर्तवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक। इन्हें विस्तार से आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनको संक्षिप्त थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। जैसे सकारात्मक, साधारण वाक्य, बिल्कुल सूर्य पूरब में निकलता है, इस तरह से। प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। आज्ञावाचक, कोई निर्देश दिया जाए, जल्दी जाओ। और निषेधात्मक, कुछ मना किया जाए, यहाँ मत आओ, मत, ऐसे। संदेहवाचक, शायद वह कल आ जाए। शर्तवाचक, कोई कंडीशन रखी जाए, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो ही अच्छे अंक ला पाओगे। इच्छावाचक, ऐसे भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। विस्मयादिबोधक, अरे हाँ ये क्या हो गया, इस तरह के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अभी तक हमने पढ़े हैं, दीपेश खिलौनों से खेलता है, एक उद्देश्य हो गया, दीपेश खिलौनों से खेलता है, ये विधेय हो गया। और बाकी आपने पढ़ा ही है कि कर्म होता है, जैसे इसमें खिलौने कर्म है, और किसी किसी वाक्य में 2 कर्म भी होते हैं। तो लेकिन अभी तक जो हमने देखे हैं जितने वाक्य, वो सब ऐसे थे कि उनमें एक उद्देश्य था, एक विधेय था। अभी फिर ये तो सिंपल वाक्य हो गया, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य को किसी समुच्चय बोधक से जोड़ा जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक यूज किए जाते हैं। कौन कैसे? जैसे ये लेकिन, किंतु, परंतु और आदि, इस तरह के समुच्चय बोधक यूज किए जाते हैं। जैसे
तीनों ने कठिन परिश्रम किया था और किंतु वह प्रथम नहीं आया। तो मेहनत तो की पर वह प्रथम नहीं आया। तो ये दो वाक्य हो गए एक तरह से। पहला वाक्य तो ये हो गया तीनों ने कठिन परिश्रम किया, दूसरा वाक्य ये हो गया प्रथम नहीं आया। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया किंतु से। फिर है संजय पढ़ रहा है, एक वाक्य ये हो गया। उसका भाई खेल रहा है, एक वाक्य ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया और से। संजय पढ़ रहा है और उसका भाई खेल रहा है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। मिश्रित का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ऊपर वाले वाक्यों में दोनों ही कंप्लीट वाक्य हैं, कोई भी अधूरा नहीं है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है और उनको केवल समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक होता है प्रधान वाक्य, दूसरा होता है आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य जिसका कि अर्थ कंप्लीट नहीं होता प्रधान वाक्य के बिना। जैसे जो पहले आएगा प्रधान वाक्य, पुरस्कार पाएगा। अब यदि जो पहले आएगा नहीं है और पुरस्कार पाएगा है तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए ये ऐसे होते हैं मिश्रित वाक्य। हमारे पास एक कार है, ये तो अपने आप में ठीक है, चलो। जो बहुत तेज चलती है, अब ये जो बहुत तेज चलती है को लिखने के लिए उससे पहले कुछ हमें प्रधान वाक्य लिखना पड़ेगा, तो ऐसे ये आश्रित उपवाक्य हो गए। प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, यह वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता। आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, यह प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, ध्यान से सीखिए, अभ्यास कीजिए और भाषा को और भी सुंदर बनाइए। शुभ अध्ययन।